बांग्लादेश ने जी पाकिस्तान से मदद माँगी और पाकिस्तान ने बिल्कुल यकीन दहानी कराई है कि अगर बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया गया या बांग्लादेश के मैचेस श्रीलंका ट्रांसफ़र नहीं किए गए, इंडिया के अंदर ही रखे गए और बांग्लादेश को मजबूर किया गया कि टी20 वर्ल्ड कप से वो डिस्क्वालीफाई हो जाएँ, तो फिर पाकिस्तान ये टी20 वर्ल्ड कप का मुकम्मल बायकॉट कर देगा। और इस वक्त ना तो पाकिस्तान ने स्क्वाड का अनाउंस किया है और ना ही पाकिस्तान ने उनके लिए कोई तैयारियां शुरू की हैं कि कौन सी टीम को भेजना है, कब भेजना है, किस प्लेयर को भेजना है। पाकिस्तान ने अभी कोई डिसीजन नहीं लिया। अब जो प्रेशर है वो आईसीसी के ऊपर, बीसीसीआई के ऊपर भी प्रेशर है, जो ब्रॉडकास्टर है उनके ऊपर भी प्रेशर आएगा और वो प्रेशर डालेंगे आईसीसी के ऊपर कि जैसे पाकिस्तान कहता है आपको वैसा मानना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगा, तो पाकिस्तान ने यकीन मानिए पाकिस्तान ने पहले ही ऐसा कर दिया है। एशिया कप के खिलाफ हमने यूएई के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर दिया था, जिस पर इन्होंने धमकियां लगाई, लेकिन पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ा। पर बीसीसीआई ने मिन्नतें किए, इन्होंने नजम सेठी और जका अशरफ को, रमीज राजा को भेजा कि जाकर मौसम नकवी को समझाएं कि वो मैचेस खेले। इस तरह से तो ब्रॉडकास्टर हमें तबाह कर देंगे। अब मसला ये है कि इस वक्त मसला ही सारा ब्रॉडकास्टर का है कि वो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस चाह रहा है। अगर आप समझें कि श्रीलंका के अंदर भी वो मैचेस खिलवा रहे हैं, जबकि इंडिया की जो हुकूमत है उसके ऊपर कितनी तनकीद हुई थी बीसीसीआई, उसके बावजूद इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो इसका मतलब कि इंडिया हमारे प्रेशर के अंडर है। अगर इंडिया हमारी बात नहीं मानता, वो बांग्लादेश को वो राइट्स नहीं देता, तो ये बात पक्की है कि पाकिस्तान ने उनके साथ जाना है। फिर कोई बोर्ड हमारा साथ दे या ना दे, देखे एशिया की दो बड़ी टीमें बांग्लादेश और पाकिस्तान अगर बाहर होगी, तो मुझे बताइए फिर टी20 वर्ल्ड कप कहाँ पे रह जाएगा। पाकिस्तान के अंदर व्यूवरशिप कम हो जाएगी, फिर इसके अलावा बांग्लादेश में व्यूवरशिप कम हो जाएगी। ये क्या इंडिया वाले ब्रॉडकास्टर बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या इंडिया आज समझता है कि वो 1800 करोड़ कमा कर भी वो आज कामयाब है? तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना कामयाब है या इतना पावरफुल है कि वह पाकिस्तान को नीचे लगा पाए, क्योंकि वो दौर गया। अब पाकिस्तान के पास एक बांग्लादेश जैसा एक अच्छा दोस्त है जिसके हम बिल्कुल एहतराम करते हैं। देखें, हमें सपोर्ट करनी पड़ेगी इधर, क्यों ना कि ये चीज़ ख़त्म करनी पड़ेगी इंडिया की। इंडिया का जो गुरूर है वो मिट्टी में हम नाम लाएं, ये ऐसा हो नहीं सकता। हमने जो इनका संदूर था वो संदूर भी हमने इनका उजाड़ के रख दिया, तो ऐसा कैसे हो गया कि बांग्लादेश को ये नीचे लगाए और हम बांग्लादेश को नीचे लगने दें? ऐसा कभी नहीं होगा। और टू द पॉइंट ये बात है कि बांग्लादेश ने जिस तरह से हमसे मदद मांगी, हम पूरा सपोर्ट करेंगे। हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं पीसीबी चेयरमैन की इस बात को। देखें, हमारी टीम क्वालिफाई हो या ग्रुप से बाहर हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात का है कि ये जो धज्जियां उड़ा रहे हैं रूल्स की, कि अगर मुस्तफिज़ रहमान को इन्होंने आईपीएल के अंदर से निकाला है, धमकियां लगाई हैं और ये कह रहे हैं कि जी आपके फैंस ना आए स्टेडियम्स के अंदर, आपके फैंस टी शर्ट ना डालें और ऊपर से आप झंडे भी ना लेकर आए, मुस्तफिज़ रहमान को वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी शामिल ना करें, तो मेरे ख्याल में दर हकीकत इसकी जो हकीकत है खुल के सामने आ गई है कि बांग्लादेश के प्लेयर्स को थ्रेट है, जिस तरह से पाकिस्तानी प्लेयर्स को थ्रेट थी। अब जिस तरह से बांग्लादेश के खिलाफ एक सो कॉल्ड प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि जी हम स्कॉटलैंड को शामिल कर लेंगे, इंडिया वाले कह रहे हैं, तो भाई करके दिखाओ। फिर दमखम हम भी दिखाएंगे, हम भी अपनी टीम नहीं भेजेंगे। फिर तुम्हारे जो नीचे से पुर्जे ढीले होंगे वो तुम्हें दिन में तारे ना नजर आए ना, तो हमें फिर बता देना। यह बात याद रखें कि इंडिया घबराएगा, इंडिया स्टेप बैक करेगा, बीसीसीआई भी करेगा, आईसीसी भी करेगा। ये बात लिख के रख ले कि वो बांग्लादेश के मैचेस ट्रांसफर करेंगे, आयरलैंड को तब्दील करके तो वो इंडिया के अंदर लेकर आएंगे। यह खबर जो इंडिया ने चलाई है ना कि आयरलैंड किसी तौर पर इंडिया में नहीं जाना चाह रहा, वो इस वजह से चलाई है कि उनका अगर बांग्लादेश चले गया ना, ये याद रखें कि बहुत सी टीमों का ये माइंड बन जाएगा कि यार अगर इंडिया के अंदर आपको थ्रेट है भी है, एक टाइम पर थ्रेट होता था, टीमें चल जाती थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो एक प्लान खेला, पाकिस्तान उसमें कामयाब रहा कि अगर इंडिया हमारे मुल्क में नहीं आएगा तो हम भी इंडिया नहीं जाएंगे। उसका पाकिस्तान ने रिटर्न में लिया, ये मुकर नहीं सकते थे, आईसीसी के अंदर हमने रिटर्न में लिया। अब उसी ग्रुप के अंदर हमारे शामिल हो रहा है बांग्लादेश। आप सोचे कि कल को अगर कोई और टीम होगी, तीसरी श्रीलंका जैसी भी टीम होगी कि वो इनके खिलाफ होगी, तो कल को वो भी कहते हैं कि हमारे मैचेस बाहर रखा दे, तो मेरी इंडिया की जो पावर है उसमें इतनी मेजोरिटी नहीं रही कि वो पाकिस्तान को कंट्रोल कर पाए। पाकिस्तान एक वाहद मुल्क है जो इस टाइम उभर के आगे निकल रहा है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जिस वक्त इंडिया ने हमसे अपनी ठुकाई कराई, उस वक्त पूरी दुनिया ने माना पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसकी आबादी 25 करोड़ है, जबकि इंडिया की आबादी 120 करोड़ है, उसके बावजूद उन्होंने इंडिया की ठुकाई की है, इंडिया की मंजी तुन के रख दी और इंडिया वाले जाकर अमेरिका के पैरों में जाकर गिर गए हैं कि हमें इनसे माफ़ी दिलवाओ। तो मेरे ख्याल में इसके बाद इंडिया को यह सोचना चाहिए कि ये जो हरकतें हैं, उसके बाद पाकिस्तान जो स्टेप ले चुका है, आने वाले टाइम में पाकिस्तान हॉकी में भी यही करेगा, फुटबॉल में भी यही करेगा। तो इंडिया को ये सोचना पड़ेगा कि उन्हें पाकिस्तान आकर खेलना पड़ेगा एक दिन। ये मेरी बात लिख के रख ले, आगे आप खुद समझदार।